दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के उभरते आदिवासी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने जा रहे राजकुमार रौत के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजकुमार रौत के जीवन के बारे में। आखिर राजकुमार रौत का बैकग्राउंड क्या है, आखिर राजकुमार रौत किन परेशानियों से उठ करके उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक का सफर तय किया है, राजकुमार रौत ने किन परिस्थितियों में अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, उनका चुनाव लड़ना क्या कोई संयोग था या कोई प्रयोग था, क्या राजनीति में आना राजकुमार रौत का सपना था या फिर सपना कोई और था, राजनीति में गए। इन सारी बातों पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। राजकुमार रौत आदिवासी समाज को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं, आदिवासी समाज को लेकर के राजकुमार रौत अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। दोस्तों राजस्थान भर में राजकुमार रौत के नाम की चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों राजकुमार रौत बाड़मेर आए थे, भील समाज का बड़ा कार्यक्रम था और जिस तरह की भीड़ हमें राजकुमार रौत को देखने के लिए दिखी, ये संकेत है कि राजकुमार रौत की स्वीकार्यता पूरे राजस्थान भर में बढ़ने वाली है। जिस तरह से लोग आदिवासी ही नहीं बल्कि 36 ही कौम के लोग राजकुमार रौत को देखने आए थे, राजकुमार रौत को सुनने आए थे और जिस तरह की अगुवाई शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने की और उम्मीदराम बेनीवाल ने की, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी राजकुमार रौत के बारे में। राजकुमार रौत का जन्म डूंगरपुर से महज 25 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव खरवर खोनिया में एक गरीब परिवार में राजकुमार रौत का जन्म हुआ। राजकुमार रौत के जन्म से कुछ दिन पहले राजकुमार रौत के पिता का देहांत हो जाता है और सारी जो जिम्मेवारी है बच्चे की वो इनकी मां पर आ जाती है। जन्म से पहले परिवार पर एक बड़ा संकट आ चुका था, बड़ा आर्थिक संकट आ चुका था। जिस दिन राजकुमार का जन्म हुआ वो दिन था 26 मई साल था 1912। राजकुमार रौत को पढ़ाने के लिए इनकी जो माताजी थी उन्होंने पूरी मेहनत की, सिलाई का काम किया, खेतों में काम किया और राजकुमार रौत पढ़ने में बेहद होशियार थे। जैसे कि बच्चे का सपना होता है कि वो कुछ बड़ा करें, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन सहूलियत उस तरह की नहीं मिलती है जिस तरह की सहूलियतें शहरों में होती है। कई किलोमीटर दूर राजकुमार रौत सरकारी स्कूल में जाते थे। धीरे धीरे गांव में ही इन्होंने 10वीं तक की परीक्षा पास कर ली, 10वीं तक ये पढ़ लिए। उसके बाद में राजकुमार रौत डोंगरगढ़ कॉलेज से बीए करते हैं और इनका सपना था कि वो मास्टर बने। उसके लिए ये बीएड भी करते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं कि किसी तरह से जो मास्टर बनने का सपना है उस सपने को हासिल कर लिया जाए। और धीरे धीरे राजकुमार रौत जैसे ही बड़े हो रहे थे तो जब उन्होंने आसपास की स्थिति देखी, आसपास का माहौल देखा कि आज देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी समाज बाकी समाजों से कदम मिला करके चल पाने में असमर्थ क्यों है? क्यों ये आदिवासी समाज पीछे रह रहा है? क्यों आदिवासी इलाकों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? क्यों आदिवासी इलाके में शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, सड़कों की कमी है, मूलभूत जो सुविधाएं थी उनकी कमी राजकुमार रौत को छात्र जीवन से ही दिखने लग गई थी। वो अपने छात्र जीवन से ही अपने गांव के लोग, गांव के लड़के, साथ पढ़ने वाले, उनसे कुछ बड़े, उन सब में चौपालों पर जाकर के डिस्कशन किया करते थे कि आखिर हमारे गांव में, हमारे इलाके में इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही हैं जो राजधानी के आसपास है। अपने विद्यार्थी जीवन से समाज के बारे में सोचना इन्होंने चालू कर दिया था, समाज की स्थितियों के बारे में सोचना इन्होंने चालू कर दिया था। तमाम कठिनाई और बड़ी अव्यवस्था के बीच राजकुमार रौत ने अपने इस सफर को आगे बढ़ाया। और जब ये इस प्रकार की चर्चा करते थे तो बहुत सारे लोगों के लिए राजकुमार रौत एक आदर्श बन चुके थे। लोग राजकुमार रौत की बातें सुनते थे, चाहे वो उम्र में भले ही इनसे बड़े हो, लेकिन जब राजकुमार रौत उनके हक की बात करते थे तो लोग उनकी बातों को तवज्जो देते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे कि आखिर आदिवासी समाज क्यों इन सुविधाओं से वंचित रह रहा है। राजकुमार रौत की जो राजनीतिक यात्रा है यह समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष के कार्यों से शुरू हुई थी। उन्होंने तमाम आदिवासी समाज को जो मुद्दे, जो समस्या फेस करनी पड़ रही थी, उन मुद्दों को उठा करके उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। इन्होंने 2013-14 में छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लिया, छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और जब ये छात्र संघ चुनाव में जीत करके आए तो इनका राजनीति के प्रति जो आत्मविश्वास था
वो और बढ़ा और मजबूत हुआ। इन्हें ये एहसास हो गया कि अगर लोगों के हित की बात करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे 2018 आ जाता है। 2018 की जो टीचर की भर्ती थी, उस भर्ती में राजकुमार रोत भी शामिल होते हैं, अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी वो उस भर्ती में सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ अंकों के जरिए वो पीछे रह जाते हैं, मास्टर बन नहीं पाते हैं। और उसी साल 2018 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। उस समय एक पार्टी थी बीटीपी, भारत ट्राइबल पार्टी से राजकुमार रोत को विधायकी का टिकट दिया जाता है 84 विधानसभा सीट से। और उनका सिस्टम ये था, टिकट किसे देंगे ये फैसला समाज की जाजम पर होता था। बीटीपी के जो टिकट लेने वाले प्रत्याशी थे, उन्हें समाज अगर कह देगा कि चुनाव लड़ना है तो ही चुनाव वो लड़ते थे। और जब 84 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने की बारी आई तो आदिवासी समाज ने बीटीपी के नेताओं के साथ में लंबी मंत्रणा की, मीटिंग की, बैठक की। और उस बैठक में उस जाजम पर एक 26 साल के युवा का नाम सबसे आगे था, सबसे ऊपर था। वो नाम था राजकुमार रोत का। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री को हरा करके तब से युवा विधायक के तौर पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 26 साल की उम्र में राजकुमार रोत विधायक बन गए थे 2018 में, जो उनके सामाजिक संघर्ष, नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम था कि इतनी कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने अपने कंधे पर उठा ली थी। 2018 का चुनाव जीतने के बाद राजकुमार रोत को लगा कि एक अपना ही संगठन होना चाहिए, तो उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम रखा अपना आदिवासी परिवार। 2023 के चुनाव आते आते राजकुमार रोत ने उस संगठन के बूते एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसको आज हम बीएपी के नाम से जानते हैं, भारत आदिवासी पार्टी के नाम से जानते हैं। राजकुमार रोत बीएपी के टिकट पर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और इनके प्रत्याशी आदिवासी बाहुल्य सीटों की लगभग दर्जन भर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत के अलावा 2 और विधायक बीएपी के चुन करके आते हैं और 7-8 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहते हैं। यानी कि इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए जो उपस्थिति दर्ज करवानी थी वो दमदार तरीके से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में दर्ज करवा दी थी। और राजकुमार रोत की इस ताकत भरी उपस्थिति से बड़ी बड़ी पार्टियों की जमीनें खिसकने लग गई थी और ये एहसास उन्हें हो चुका था। 2023 के चुनाव से ये जाहिर हो चुका था कि आदिवासी समाज दोनों ही बड़ी पार्टियों से कहीं न कहीं खफा चल रहा है। और इस बात को राजकुमार रोत भली भांति भांप चुके थे। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो राजकुमार रोत ने एक बड़ी ताल इस लोकसभा क्षेत्र से ठोक दी थी अपनी पार्टी के बैनर तले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी लग चुका था कि राजकुमार रोत इस क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बना चुके हैं। इनके सामने प्रत्याशी का उतारना मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और जब गठबंधन की बातें हो रही थी, बहुत सारी चीजें लोकसभा चुनाव में हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा भी भर दिया था। जब नाम वापसी का टाइम आया उस समय नाम भी वापस नहीं लिया था, यानी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का उम्मीदवार था चुनाव मैदान में, लेकिन गठबंधन भी था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से पूरी जोर लगा रही थी, पूरी ताकत लगा रही थी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी समाज के भी बड़े नेता के तौर पर उस इलाके में अपनी पहचान रखते हैं। वो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके राजकुमार रोत के सामने भेज देती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा थे, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अपनी ओर से पूरी ताकत लगाती है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस लोकसभा सीट पर रैली करते हैं, जनसभा करते हैं और बड़ी गुजारिश लोगों से करते हैं कि हम आदिवासी समाज के लिए वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वहां की जनता राजकुमार रोत के साथ में इस तरह से जुड़ती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 2,50,000 वोटों से राजकुमार रोत के सामने चुनाव हार जाता है। और राजकुमार रोत के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी। और उस समय राजकुमार रोत नाम के 2 और डम्बी कैंडिडेट भी उतारे थे, जिसका आरोप रोत ने लगाया था कि यह सब भाजपा का किया धरा है कि लोग कंफ्यूज ना हो,
यानी कि 3 राजकुमार रोत के नाम के उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर राजकुमार रोत को क्यों जरूरत पड़ी राजनीति में आने के लिए, क्यों जरूरत पड़ी पार्टी बनाने के लिए, और क्या राजकुमार रोत के मुख्य मुद्दे हैं। राजकुमार रोत कहते हैं कि आदिवासी समाज हजारों हजार साल से इस धरती पर निवास करता है। जल, जमीन और जंगल, इसको बचाने का प्रयास यह आदिवासी समाज सदियों से करता आया है। सरकार इन सभी चीजों को खत्म करना चाहती है। विकास के नाम पर सरकार जंगल को खत्म करना चाह रही है। विकास के नाम पर सरकार आदिवासी समाज जिस पर खेती करता है, जिस पर अपना परिवार चलाता है, उस जमीन को हड़पना चाह रही है। इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार रोत का आरोप है, कहना है कि अगर कोई शहर में कब्जा कर लेता है किसी सरकारी जमीन पर, अगर वो 6 साल तक उस कब्जे पर स्थायी निवास कर लेता है तो सरकार मजबूरी में उसे पट्टा दे देती है, उसे अधिकार दे देती है कि ये अब तो 6 साल रह गए हैं, ये सारी जमीन तेरी है। लेकिन दूसरी ओर राजकुमार रोत कहते हैं कि सदियों से आदिवासी समाज इस जंगल में निवास करता है, लेकिन सरकार आज भी इस आदिवासी समाज को उसका हक नहीं दे रही है। और राजकुमार रोत का मानना है कि आदिवासी समाज का जो जीवन स्तर है उसको सुधारा जाए, उसे और ऊंचा किया जाए, और देश के बाकी जो इलाके हैं उनकी जो चाल है उनके साथ इस आदिवासी समाज की चाल को मिलाया जाए। जिस तरह का डेवलपमेंट बाकी के एरियो में होता है, उस तरह का डेवलपमेंट इन जंगलों में हो, इन पहाड़ों में हो, इन आदिवासी समाज में हो। राजकुमार रोत का मानना है कि जो बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, इतने लंबे सफर के बाद भी आदिवासी इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ों में इन सुविधाओं का अभाव है, वो अभाव खत्म होना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि आदिवासी समाज की जो विरासत है, सरकार उन्हें सहज करके रखे। सरकार आदिवासी समाज की विरासत के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे। आदिवासी समाज की जो विरासत है उसे सरकार अपनी ओर से संरक्षण दे। और राजकुमार रोत का मानना है कि आदिवासी समाज की जो परंपराएं हैं, आदिवासी समाज के जो त्योहार हैं, रीति नीति है, उनको सरकार बढ़ावा दे। और राजकुमार रोत की एक बड़ी मांग है, और उस मांग को राजकुमार रोत कहते हैं कि ये मांग आजादी के पहले से थी। राजकुमार रोत का मानना है कि इस आदिवासी बेल्ट का विकास तभी संभव हो पाएगा जब एक नया राज्य सरकार बनाई। यानी कि भील प्रदेश की जो मांग है वो राजकुमार रोत मुखर होकर के उठा रहे हैं। अब भील प्रदेश में कौन कौन से राज्य शामिल हो सकते हैं राजकुमार रोत की दृष्टि से देखे तो महाराष्ट्र का कुछ इलाका, गुजरात का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका और राजस्थान का इलाका, यानी इस प्रकार से करके 40 से 45 ऐसे जिले राजकुमार रोत गिना रहे हैं जिनको मिला करके भील प्रदेश बनाया जा सकता है, भील प्रदेश बनाया जाना चाहिए। या आदिवासियों की मांग है, यह राजकुमार रोत कहते हुए हमने उन्हें कई बार सुना है। उनका मानना है कि अगर जितना छोटा राज्य होगा, नया राज्य बनेगा, तो ये आदिवासी एरिया जो विकास की रफ्तार में बहुत पीछे रह गया है, नया राज्य अगर सरकार बनाएगी तो बाकी के देश के जो राज्य हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके ये राज्य आगे बढ़ पाएगा। उसके लिए जरूरी है, अगर आदिवासी बेल्ट का विकास करवाना चाहते हैं तो राजकुमार रोत का मानना है सरकार को भील प्रदेश बनाना चाहिए, भील प्रदेश का गठन करना चाहिए। दोस्तों, राजकुमार रोत की यह कहानी एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले एक साधारण से व्यक्ति की असाधारण नेता बनने तक की है। राजकुमार रोत के समर्पण और अपने समाज के प्रति निष्ठा और अपने समाज की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ उठाना, इन चीजों ने राजकुमार रोत को अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के आदिवासी इलाकों में प्रसिद्धि दी है। और उनकी ये छोटी सी राजनीतिक यात्रा और उनके जो सामाजिक काम है, ये सब उन्हें एक सच्चे आदिवासी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आने वाली भारतीय राजनीति में एक प्रमुख आदिवासी नेता के तौर पर राजकुमार रोत स्थापित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यह थी राजकुमार रोत की कहानी। और दोस्तों, आपको एक बात याद भी होगी कि राजकुमार रोत जब पहली बार संसद भवन जा रहे थे तो उस समय राजकुमार रोत ने एक ट्वीट किया था कि मैं राजस्थान की आन बान आन आदिवासियों की पहचान ऊंट के ऊपर बैठ करके लोकसभा तक का सफर तय करूंगा। राजकुमार रोत ने ऊंट सजा भी लिया था, वो अपनी आदिवासी वेशभूषा में ऊंट पर बैठ भी गए थे, संसद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था कि जानवरों को इस एरिया में एंट्री बैन है, नहीं आप इसको ले जा सकते हैं। राजकुमार रोत ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर बैलगाड़ी पर बैठ करके संसद आ सकते हैं तो मैं ऊंट पर बैठ करके क्यों नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री मोदी की रैली का होना, भाजपा की पूरी ताकत लगाना, उसके बावजूद राजकुमार रोत का जीत जाना,
ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज में राजकुमार रौत का रुतबा क्या है, राजकुमार रौत की पहुंच कहां तक जा चुकी है आदिवासी समाज में, और आदिवासी समाज के लिए राजकुमार रौत कितने अहम हो जाते हैं, कितने जरूरी हो जाते हैं। ये जीत हमें ये सब बताती है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।